हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग जयपुर गए हुए हैं, तो जयपुर में ये अगली मॉर्निंग का है। हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम रेडी नहीं हुए बाहर जाने के लिए, बट ये मैसेज आ गया था कि 11:30 बजे तक ब्रेकफास्ट हट जाएगा, तो आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और थकान बहुत ज़्यादा है, चेहरे से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी टायर्ड हूँ मैं। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए चलिए मेरे साथ में। अब ब्रेकफास्ट सेकंड फ्लोर के रेस्टोरेंट में सर्व हो रहा था। यहाँ हर फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं, तो सेकंड फ्लोर के रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट था, तो हम लोग वही जा रहे हैं सेकंड फ्लोर के ब्रेकफास्ट के लिए। और लिफ्ट की वेट कर रहे हैं। हम लोग 6th फ्लोर पे रुके हुए थे। और अभी बच्चे नाइट सूट में ही हैं, और हमारे इसमें कोई और भी आ गया था, तो वो लोग भी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे लिफ्ट में। ये बस कोई रेस्टोरेंट में एंटर हो गया। रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था, मुझे तो पसंद आया था। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, और खाने में भी वैरायटी काफ़ी सारी थी। ये रिज़र्व एरिया था, और बाकी वो ये सारा कॉमन एरिया है जहाँ आप रेस्टोरेंट में बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। मुझे तो अच्छा लग रहा था। लोग हमसे पहले कर चुके थे, हम लोग लेट थे थोड़े से, तो ज़्यादातर लोग तो शायद करके जा चुके हैं ब्रेकफास्ट। तो ये फ्रूट्स वगैरह हैं, ब्रेड्स थी शायद, हाँ, मफ़िन, केक वगैरह, ढोकला, चॉइसेस काफ़ी थी। और मुझे तो अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद मैं इस तरह से गई हूँ। ये मल्टीग्रेन ब्रेड थी, सॉसेस वगैरह थे, जूस थे, फ्रूट जूसेस थे, और लस्सी, छाछ वगैरह, बटर शेक वगैरह सब थे, पोहा था। मैंने लिया। आप लोग कहोगे खाती रहती है बहुत ज़्यादा। नहीं खाया है मैंने खाना काफ़ी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैं रात को ना डिनर करके नहीं सोई थी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोहा लेके आई थी, वो मैं टेस्ट करके देख रही थी। तो मेरी बेटी कह रही थी पहले आप टेस्ट करके बताओ, तो फिर हम लेंगे। तो मैं उनको यही कह रही हूँ कि हाँ, पोहा अच्छा है, ले लो, तुम लेना चाहते हो तो थोड़ा सा। बेटी हंस रही थी, कहती आपकी खाते हुए कि हम शूट करते हैं। मैंने कि कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं बॉटल के साथ खेल रही हूँ। बॉटल के साथ खेल नहीं रही, मुझे इसका ना ढक्कन ओपन करना नहीं आ रहा था। लगी हुई थी, फिर बाद में बड़ी वाली बेटी ने ओपन करके दी है बॉटल। और छोटी वाली बेटी भी कुछ लेके आई हुई है अपने साथ में। हम लोग ना ज़्यादा प्लेट्स ऐसे करते नहीं है, एक ही साथ हम तीनों ने एक ही उसमें ले आए, कि जिससे कि हम वैरायटी भी खा सकें और वो कर लें। जैसे एक ढोकला ले आए, एक इडली ले आए, एक पाव भाजी, और ये एक साथ ही हम खा रहे थे एक ही प्लेट में डाल के ना, कि मतलब तीनों का कंबाइंड हो जाए और बर्बाद भी ना हो और टेस्ट भी सबको आ जाए। तो वो पाव भाजी पसंद आई थी, तो दोबारा पाव भाजी ले ली। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और पता नहीं और वो क्या क्या ले रही थी साथ में। अच्छा, एग वगैरह की जो चीज़ें थी वो बिल्कुल साइड में थी। नॉनवेज तो खैर हर होटल में सेक्शन अलग ही होता है, यहाँ एग का भी सेक्शन अलग था, कि जो एग में से बनी हुई चीज़ें थी वो भी बिल्कुल अलग रखी हुई थी। और ये पैनकेक है, और वेजिटेबल्स भी थी सॉटे की हुई, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने वेजिटेबल्स खाई हैं अच्छे से। और साइड में पहले में मालपुआ था, मलाई वाला पुआ, जो मेरी फेवरेट मिठाई है, लेकिन मैं वो नहीं खाई क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेटी इस पे मैपल सिरप डाल रही है पैनकेक के ऊपर। और जो मुझे सबसे अच्छा जो मेरा लगा था वो थी मेरी चाय, बॉइल्ड चाय थी गैस के ऊपर बनी हुई। ये वही केक, मफ़िन थे, तरह तरह के सिनेमन केक थे, मफ़िन्स थे, फ्रूट बन थे, हाँ काफ़ी कुछ था। ये ब्रेड्स वगैरह में तो काफ़ी कुछ था। ये क्रूसोड या क्रॉसोन क्या बोलते हैं वो थे। ये भी शायद कौन सा फ्रूट बन था, ये शायद चॉकलेट केक टाइप का कुछ था। ये सारे कॉर्न वगैरह और पीस और कैरेट, बीन्स वगैरह बॉइल्ड रखी हुई थी, जिनमें ना नमक था ना मिर्च था। पर यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत थे इस होटल में, तो उनके लिए यही था।
और ये हमारी प्लेट्स है, देखिए ये है। अब यही थोड़ा थोड़ा हम दोनों तीनों इसी में से खा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं टेस्ट कर रही होती हूँ चीज़ों को, फिर पसंद आती है तो फिर मैं इन सब दोनों को बोलती हूँ कि तुम ये ले लो। अब बच्चे कहते हैं तुम चखने चखने में ही इतना खा जाती हो, टेस्ट करने में ही, कि मैं टेस्ट कर रही हूँ या चख रही हूँ और खा जाती हूँ और वेट बढ़ा लेती हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है एक बार अच्छे से फुल मतलब पेट भर के खाओ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं कि बार बार खाओ। फिर मैंने ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लंच नहीं किया था, सीधा शाम का डिनर किया रात को, वो भी मैंने। तो मैं एक बार मैं अच्छे से खा लेती हूँ और खाना खाया है और अच्छा लग रहा था खाना मुझे, और साथ में हम हंसी मजाक भी कर रहे थे। ये मेरी वीडियो शूट कर रही थी कि आज आपका ना खाना हम वो करते हैं कि आप कितनी देर खाना खाते हो, आपके वीडियो की आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि आप क्या क्या खाते हो, क्योंकि आप बाद में कह देते हो नहीं मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और मैं टेस्ट वो करके बता रही थी कि हाँ टेस्ट अच्छा है, तुम ले लो या तुम मेरे साथ शेयर कर लो। सब कुछ बहुत अच्छा था और इन्जॉय किया। और मैं तो सबसे कहती हूँ 1-2 दिन के लिए जाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अब मन कर रहा है कि हाँ मतलब देख देख के ना, क्योंकि अगले दिन क्या था, जन्माष्टमी का फास्ट था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस खाली से जो बॉयल पोटैटो ले लिए थे, तो वो बस वो ही खाए थे नमक डाल के। और अब खाने को देख के मन कर रहा है। फिर इन्होंने डोसा ला के दिया गरम गरम कि मैम हमारी स्पेशलिटी है, वो भी टेस्ट करके देखिए। तो डोसा भी बहुत अच्छा था, जो भी इनका शेफ़ था बहुत अच्छा था, साउथ इंडियन भी कॉन्टिनेंटल सब कुछ बहुत अच्छा बना रहा था और खाने का मज़ा आया अच्छे से। और बेटी देखिए मुंह बना रही है कि आपका खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लगी पड़ी है खाने में। और अब वो नाराज़ होना शुरू हो गई कि चलो उठो। और मैं बॉटल का ढक्कन नहीं लगा पा रही थी ना ढंग से, तो अब उसको बता रही है कि आप ऐसे लगाओ, आप हमेशा ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। बोल रही है। तो फिर उसने लगा के दिया बॉटल का ढक्कन, कि बॉटल का ढक्कन लगा के दो। बस ऐसे ही हमने मस्ती करी, खाया, खाना भी खाया, मस्ती भी करी, इसी तरह से बस हमारा ब्रेकफास्ट चलता रहा और आराम से बैठ के एंजॉय किया। फिर चाय पीने का मेरा बहुत मन कर रहा था, तो इन लोगों ने चाय, मैंने बताया ना कि अच्छे से गैस पे मतलब उबाल के फिर इन्होंने भरी हुई थी उसमें, जो भी इनका बर्तन जैसे होता है, वैसे तो थी डिप वाली टीज़ वगैरह सब कुछ थी, ग्रीन टी, लेमन टी, जो भी हैं सब कुछ था, कॉफ़ी, चाय मशीन वाली। लेकिन स्पेशल जो चाय का काउंटर था वो मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैं तो अपने साथ लेके आई। और अभी भी ये कह रहे हैं कि और कुछ खा लो, आप ना वो मत करना क्योंकि कल फास्ट है, और आप खा लो। अभी भी मेरे से यही कह रही है कि खा लो, आप फिर वो करती रहोगी पूरे दिन, और पता है कि बार बार ये खाएगी नहीं। तो मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा हमने एक साथ ले लिया था और अच्छे से हम लोगों ने टेस्ट किया। और वो हंस रही है, मम्मी क्या क्या बोले जा रही है। वो मजाक उड़ा रही है हमारा, बड़ी वाली ना, हम दोनों का। और ये जो फैमिली टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के साथ में हम एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, साथ बैठते हैं। अदरवाइज़ तो घर में तो सब बिज़ी रहते, कोई अपने ऑफिस, कॉलेज, और फिर घर आके फ़ोन पे लग गए। और ये कह रही है अब खाना पीना हो गया हो तो चलें, या आज की आइटनरी भी हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि टैक्सी वाले को भी बुलाना था, लेकिन आज हमने सोचा था कि लेट बुलाएंगे, क्योंकि ये बच्चे पूल पे जाने की कह रहे थे कि पहले वही हम पूल पे जाएंगे, कि ये दोनों नहाई नहीं है, तो इसीलिए ये कह रहे थे कि पूल पे जाके पहले जाएंगे और फिर रेडी होंगे। और मैं भी तैयार तभी होंगी जब गाड़ी वाला आएगा। तो उसकी भी यही कह रहे थे कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। और तबीयत मेरी वैसे ख़राब चल रही थी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा सफ़र कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और ये भी कह रहे थे कि मम्मी क्यों कल व्रत रख रहे हो, आप क्यों रख रहे हो।
तो थोड़ा सा यही डिस्कशन चल रहा था। इसके बाद में जो होटल की शॉप थी तो उस पे हमने चीज़ें देखी, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं पाए, बहुत शॉर्ट ट्रिप था तो मार्केट तो हम जा नहीं पाए, बारिश वगैरह भी बहुत थी। और तो फिर हमने होटल से ही छोटी-छोटी चीज़ें ख़रीदी। और सच बताऊँ, जो हमने जैसे सिटी पैलेस की म्यूज़ियम में जो चीज़ें देखी, वो और होटल की शॉप में बहुत फ़र्क था। होटल की शॉप हमें कंपैरेटिवली उन म्यूज़ियम से या उन शॉप से सस्ती लग रही थी। ये सारी चीज़ें, मैं भी 1-2 बैंगल्स वगैरह ख़रीद के लाई हूँ, और बेटी पजेब ख़रीदने की कह रही थी लेकिन लेके नहीं आ पाई। ये नीचे पजेब रखी हुई, ये ब्रेसलेट है। इसी के साथ में आप देखना कि बहुत सुंदर ये जो पजेब ये वाले हैं, ये बैंगल्स हैं, बहुत सुंदर बैंगल्स थे होटल की शॉप। इस पे सूट्स वगैरह भी थे, काफ़ी कुछ था इन लोगों के पास में सामान। और इयररिंग्स वगैरह थे, मुझे अच्छे लगे और रेट मुझे तो जेन्युइन लगे, बाकी पता नहीं। सूट्स के कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ज्वेलरी थी। बाकी जो लोकल मार्केट के लोग मतलब जानते होंगे जयपुर वाले, उनको पता एक्चुअल रेट होगा। हम लोगों को, टूरिस्ट को तो, मुझे तो ठीक लग रहे थे। बहुत कुछ था इस शॉप पे, बहुत कुछ था। अरे और भी साथ में हर फ्लोर पे शॉप्स थी, तो हमने इसी से लिया था। ये अच्छी लग रही थी मुझे ना। और मैं अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लेके, सॉरी चाय का मग जो मैंने बनवाई हुई थी स्पेशल, जो मैं कह रही हूँ गैस पे बॉईल करवा के, मतलब भरी हुई थी उनके बर्तन में, तो वो मैं लेके खड़ी हुई हूँ कि मैंने चाय पीनी है। वापस रूम में हम आ गए हैं और बच्चे पूल से आ गए हैं नहा के, रेडी हो गए हैं। अब बस जाने की ही तैयारी हो रही है। अब रूम सर्विस आके कर देगी, हम लोग निकल जाएंगे। हमने अभी तक करवाई नहीं है क्लीनिंग, की बाद में करेंगे क्लीनिंग। और ये देखिए रूम के बाहर ना, मैं कल से देख रही थी ये क्या है, क्या मशीन रखी हुई है रूम के गेट के बाहर में। फिर जब ध्यान से देखा तो ये वो शू पॉलिश या शू क्लीनिंग वाली थी, बहुत अच्छी थी। बस दबाओ, ये साइड में पॉलिश निकल रही थी, फिर ब्रश हो रही थी पॉलिश वालों पे। और अगर आपके पॉलिश वाले शूज़ नहीं है तो आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। और साइड में वाटर ड्रॉप्स आ रहे थे, स्प्रिंकल हो रहे थे फोर्थ वाले पे, तो जैसे हल्के से गीले करके और कोई दाग धब्बा है वो साफ़ हो जाए। मुझे ये मशीन तो बहुत अच्छी लगी। कल तो मैं ये सोच रही है क्या, रूम के हर रूम के, मतलब 2 रूम के दरवाजे के बीच में ये रखी हुई थी। तो मैं आते जाते यही देख रही है मशीन क्या है। फिर ध्यान से देखा, शूज़ बने हुए थे, तो फिर ध्यान से देखा। हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखी है, तो मेरे लिए तो ये नया सा एक्सपीरियंस था। और बारिश वैसे हो रही थी तो कीचड़ वगैरह का जैसे था, तो अच्छे से शूज़ वगैरह साफ़ हो रहे थे, अच्छा लग रहा था। नीचे भी जो है, तो जैसे सोल वगैरह रख दो शूज़ के, वो भी बिल्कुल साफ़ हो रहे थे। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी और यूज़फुल लगी। मेरे जैसों के लिए तो बहुत अच्छी थी, जो पैर धोते हैं, जूते चप्पल साफ़ करते हैं। देखिए मेरी बेली कितनी बिल्कुल चमक गई है। आँचल को नहीं पता था इसके बारे में, तो आँचल ने अपने शूज़ पे पॉलिश लगा ली थी, फिर बाद में तो खैर क्लीन हो गए, तो ये भी मज़ा आया। अब बस रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। मैंने हेड वॉश कर लिया था क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा हेड वॉश करके देखती हूँ। मैं ज़्यादातर सिर दर्द होता है तो मैं हेड वॉश कर लेती हूँ, तो मेरे सिर में फ़र्क आ जाता है। मुझे नहीं पता और लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जब सीवियर हेडेक होता है, मेरे को एक तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो फिर मैं हेड वॉश करके आई तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। और फिर जाना भी था, ये लगता है कि रेडी होके चलो चले जाते हैं। और बस अब मैं तैयार ही हो रही थी कि चलो चलते हैं, जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है। खैर दूसरे दिन की वीडियो में ब्रेकफास्ट की तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। और आज हम जा रहे हैं, नहा लिए हैं। ब्रेकफास्ट हमने पहले ही कर लिया था क्योंकि भूख लग रही थी। अब नहा के अब देखते हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं जयपुर सिटी। चलिए आपको लेके चलती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि रूम कैसा लगा आप लोगों को। बस नीचे टैक्सी आ चुकी है, तो अब हम रूम लॉक करके जा रहे हैं घूमने के लिए। आज हमारा प्लान है नाहरगढ़ और आमेर पैलेस देखने के लिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू आप लोगों का जो मेरे को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं।
थैंक यू वंस अगेन। और चलिए अब नए डेस्टिनेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने अपना प्रोग्राम आपको बता दिया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।